चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अलग अलग तरीके से सियासी हमले बोल रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट करके अपने सियासी विरोधियों पर आक्रमण किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। देखिए ट्वीट उनका। धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह ये लिखते हैं ट्वीट पर, जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलती, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। एमएलसी है समाजवादी पार्टी से। ताबड़तोड़ आक्रमण उनके जारी हैं। भाषा निश्चित रूप से एक बार फिर से प्रति आक्रमण को प्रेरित करेगी। इधर अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी वैचारिक जीत बताया है। उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि अगर अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं तो यह भाजपा की वैचारिक जीत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को ड्रामा बताया। एबीपी गंगा से खास बातचीत की उन्होंने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों को, दलितों को, उनको शूद्र समझती है। नहीं, मैं भी और पूरा उत्तर प्रदेश और देश भी श्री अखिलेश यादव जी को अखिलेश यादव जी समझता है। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री समझता है। और जो विरोध हुआ है, मुझे खैर उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर श्री अखिलेश यादव जी को कुंभ में जाके डुबकी लगाना पड़ता है, अयोध्या, मथुरा, काशी की जयकारा करना पड़ता है, किसी यज्ञ अथवा अनुष्ठान में उनको शामिल होना पड़ता है, तो 2014 के बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा विरोधी जो भी ऐसी पार्टियां हैं, 2014 के पहले किसी मंदिर में दर्शन करते हुए, किसी कुंभ में स्नान करते हुए। एक बड़ी अपडेट मिल रही है लखनऊ से। वहां पर बड़ा विमान हादसा टला है। उड़ान भरते वक्त पक्षी से विमान टकरा गया है और लखनऊ से कोलकाता जा रहा था यह विमान। पायलट ने विमान को सुरक्षित लैंड कराया है और इस तरीके से बड़ा विमान हादसा टल गया है। विमान ने टेक ऑफ किया। लखनऊ से कोलकाता जा रहा था विमान और पक्षी से टकरा गया विमान उड़ान भरते वक्त। तभी पायलट ने विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया और इस तरीके से बड़ा विमान हादसा टल गया है लखनऊ में। ये ताजा अपडेट इस वक्त की लखनऊ से। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की लखनऊ से। उड़ान भरते वक्त ही पक्षी से टकराया यह विमान। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट ने इसे सुरक्षित वापस लैंड करा दिया और उसमें सवार लोगों की जान बचाई है। बड़ा विमान हादसा टला है लखनऊ में। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ है वहां पर। विवेक। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये बड़ा हादसा टल गया और कुछ भी हो सकता था। एयर एशिया की फ्लाइट थी जिसे कुछ समय पहले ही यहाँ लखनऊ से शुरुआत की गई है उड़ानों की। एयर एशिया की फ्लाइट जैसे ही कोलकाता के लिए उड़ी है वैसे ही एक कोई पक्षी टकराया और विमान एकदम से डगमगाया। और लेकिन पायलट की सूझबूझ थी जो उन्होंने समय रहते कंट्रोल किया और उसको सुरक्षित रनवे पर उतार लिया। ये बड़ी बात थी। जो उसमें यात्री सवार थे, महिला और पुरुष, उनकी सांस अटक गई, चीख पुकार मच गई थी। लेकिन जैसे ही जब तक वो फ्लाइट से बाहर नहीं निकले, प्लेन से बाहर नहीं निकले, तब तक उनकी सांसें थमी रही और उसके बाद उनको बाहर निकाला गया सुरक्षित। कुछ देर उनको वहां रखा गया एयरपोर्ट पर और दूसरी फ्लाइट से फिर उनको कोलकाता भेजा गया है। ये बड़ी घटना थी और आसपास चूंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारा काम भी चल रहा है इस समय, जो दौर है वो एयरपोर्ट के विस्तार का दौर है, तो उसको लेकर वहां पर बहुत सारे आसपास के रिहायशी इलाके में तमाम गतिविधियां होती है, जिसकी वजह से पक्षियों का उड़ना आसपास लगातार बना रहता है। और ये बड़ी चिंता की विषय है। इसको लेकर पहले भी कई बार चिंता जताई जा चुकी है। जो रिहायशी इलाका है उससे दूर करने के लिए कहा गया है। रनवे का विस्तार जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, इस वजह से भी लोगों की जो रनवे से काफी दूर तक वहाँ एक्टिविटी बनी रहती है, वो भी चिंता का विषय है। और आज ये हादसे के बाद एयरपोर्ट का प्रशासन जो है वो पूरे जो एहतियात होते हैं, तैयारी होती है आसपास के जो इलाके हैं रिहायशी, क्योंकि बहुत घना इलाका है वो और काफी उस तरह के जंगल भी है वहाँ पर, जो कॉलोनियां हैं वो भी बसी हुई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विवेक, ये बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत भयावह इसके परिणाम हो सकते थे।
बहुत धन्यवाद आपका। खबर हरिद्वार से है। वहां के ज्वालापुर कोतवाली इलाके के सीतापुर रेलवे फाटक पार एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक नाबालिग से छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। इसका वीडियो वायरल है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से छुड़ा लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भीड़ ने जमकर पिटाई की इस युवक की। आरोप इस पर इसने नाबालिग से छेड़छाड़ की। हरिद्वार से खबर है। वहीं का वीडियो। जमकर पीटा भीड़ ने इस युवक पर पिटाई की और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है इस युवक के ऊपर। आपस में मारपीट चल रही थी। जब पता किया गया तो एक छेड़छाड़ का मैटर सामने आया, जिसमें पोस्को में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया जो पोस्को का मुकदमा कायम हुआ है, उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे और इस तरह की कोई भी आगे जानकारी प्राप्त होती है या एविडेंस प्राप्त होते हैं तो उसमें आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इधर लखनऊ में घर में घुसकर मां बेटे पर एसिड से हमले का नया मामला सामने आया है। वारदात में मां बेटे दोनों बुरी तरह से झुलस गए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसिड अटैक के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना लखनऊ के गोमती नगर के विराम खंड 3 की है। यहां रहने वाली 40 साल की अनीता वर्मा और उनके 16 साल के बेटे विकास वर्मा पर दबंगों ने एसिड से हमला बोल दिया। ये दोनों ही बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। इसके बाद वो उनके घर में घुसे और दोनों मां बेटे पर एसिड फेंका और फिर मौके से फरार। मां बेटे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार आरोपी युवकों की तस्वीर रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें आरोपी हाथ में एसिड लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक युवक के हाथ में एसिड की बोतल है। हमलावर कौन थे और उन्होंने मां बेटे पर यह अटैक क्यों किया, यह बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। राजधानी में शनिवार रात एसिड अटैक की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस प्रशासन के अफसरों में सनसनी पैदा कर दी। ये घटना गोमती नगर के विरामखंड 3 इलाके में हुई, जहां पैदल आए 2 बदमाशों ने एक मकान का दरवाजा खटखटाकर मां और बेटे पर एसिड फेंक दिया। बुरी तरह से झुलसे हुए मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विरामखंड का यही वो मकान है जहां पर यह घटना हुई है। 2 लड़के रात करीब 10 बजे पैदल आते हैं और उन्होंने यहां पर आकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर अनीता वर्मा जो यहां रहती हैं वो बाहर निकली। उन्होंने लड़कों से दरवाज़ा खटखटाने की वजह पूछी तो उन्होंने लड़कों ने कहा कि विकास को बाहर भेजिए, उससे कुछ बात करनी है। विकास यानी अनीता वर्मा का छोटा बेटा। उस जैसे ही विकास बाहर आया, लड़कों ने अपने साथ एक बोतल में एसिड लिया था, उसके ऊपर फेंका। इसी जगह पर माँ बेटे खड़े थे। विकास के चेहरे पर एसिड पड़ा, सीने पर एसिड पड़ा, उसकी माँ के चेहरे पर और कंधे पर एसिड पड़ा। बुरी तरह से झुलस गए और दोनों लड़के जो आए थे हमलावर, वो बाहर से ये कुंडी लगाकर भाग गए। किसी तरह अनीता छत पर पहुंची और उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद मददगार आए और उनको अस्पताल में ले गए। लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एसिड का मामला बताते हुए उनको सिविल भेजा गया। सिविल की बर्न यूनिट में फिलहाल मां बेटे भर्ती हैं। एसिड डालने वाले कौन थे, इसका पता नहीं चल सका है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कुछ फुटेज जरूर मिली है। 2 लड़के काफ़ी देर से इस इलाके में चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हों कि कुछ सन्नाटा हो, उसके बाद यहाँ पर दरवाज़ा खटखटा के उनके जो मंसूबे हैं उनको अंजाम दिया जा सके। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और एसिड अटैक की धाराओं में यानी 326A IPC में FIR दर्ज की गई है। CCTV कैमरों से दोनों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द दोनों आरोपियों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। पीड़ितों के परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी दी है। उनका कहना है कि दरवाजे को खुलवाकर हमला किया गया। रात में देर रात हो गई थी, थोड़ा सन्नाटा टाइम था उस समय, मोहल्ले में सन्नाटा हो गया था। तो हमारे घर पे दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो मम्मी बाहर निकली, देखी कि भाई कौन है। तो एक व्यक्ति उसमें जो है वो बोला कि विक्की को बुला दीजिए, मतलब विकास का नाम लिया। पहले उसने कहा विक्की को बुला दीजिए, मम्मी ने कहा कि नहीं है, वो तो है नहीं, बताइए।
तो वो क्या नाम है कि मम्मी ने कहा क्या काम है आपको, तो वो कहने लगा कुछ नहीं, खाली वो बात करनी है। तब तक हमारा छोटा भाई पीछे से आ गया कि भाई कौन है क्या है देखने के लिए। तब तक उसने तुरंत जो है पीछे अपने वो रखे हुए था एसिड, और उसने तुरंत निकाला, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दोनों के ऊपर उसने डाला एसिड, और दरवाज़ा बाहर से बंद करके कुंडी लगा के वो बहुत तेज़ भागा है कि कोई उसको पकड़ ना ले। जिसने डाला है वो तो एक ही है, लेकिन सीसीटीवी में देखा गया है 2 व्यक्ति की पहचान, मतलब 2 व्यक्ति जो है 2 व्यक्तियों का काम है ये। बड़ी खबर है, उन्नाव लखनऊ कानपुर हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। ट्रक, बस, डीसीएम की आपस में भिड़ंत की खबर आ रही है। वाहनों में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जाते हैं। इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा हुआ है सोहरामऊ थाना इलाके के बजेहरा मोड़ पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक, बस, डीसीएम ये सब आपस में भिड़ गए, कई घायल, 1 दर्जन से ज्यादा संख्या बताई जा रही है। उन्नाव लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये वाहन आपस में टकराए हैं, आप बहुत साफ देख सकते हैं। ट्रक, बस, डीसीएम सब आपस में भिड़ गए। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल इस हादसे में। कोहरा छाया हुआ है, क्या कोहरा इसकी बड़ी वजह थी देखना होगा, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा यात्री जख्मी हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अगली बड़ी अपडेट अमरोहा से मिल रही है। पुलिस की टीम पर लाठी डंडों से हमला बोला गया है। इस मारपीट में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पक्षों के झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और बीच बचाव के दौरान पुलिस की टीम पर यह हमला बोला गया। पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाद में कंट्रोल रूम में सूचना दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। डिडौली थाना इलाके के जोया कस्बे का ये वीडियो बताया जाता है। पुलिस पर हमला करने वाले 8 नामजद लोगों के खिलाफ ये केस है। अफान, आकिब, आजम वारिस, अजदानी, अशाह, बब्बू, आमिर, अतामुल सहित कुल 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरोहा से खबर, पुलिस पर ही लाठी डंडों से हमला बोला गया और इस मामले को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला क्यों किया गया, ये एबीपी गंगा पूछ रहा है। ये सवाल हमारे हैं। इस टीम पर हमला क्यों किया गया, आपसी रंजिश में पुलिस को क्यों निशाना बनाया गया, क्या साजिश के तहत पुलिसकर्मियों को पीटा गया, क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, क्या पुलिस पर हमले से मामले सुलझ जाएंगे, ये एबीपी गंगा के सवाल है। 26 पर वैसे मामला दर्ज किया है पुलिस ने, क्योंकि इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया लाठी डंडों के साथ। अगली बड़ी अपडेट आगरा से है। नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। युवक का मोबाइल पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का सारा मामला है। एफएसएल को इस युवक का मोबाइल पुलिस ने भेजा है जांच करने के लिए। नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने का मामला है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक युवक के खिलाफ पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लिहाजा इसका मोबाइल पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा है। नाबालिग लड़की है, उसको एक बालिग लड़के के द्वारा परेशान किया जा रहा था व्हाट्सएप और कॉल से। उस लड़के की तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई है, उसको सलाखों के पीछे भेज। अगली बड़ी अपडेट मऊ से है। मोबाइल शॉप और रिपेयरिंग सेंटर में चोरी की घटना हुई है। मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर चोरी किए गए हैं। शॉप की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह घटना है शहर कोतवाली इलाके के मेन मार्केट की। मऊ से खबर है। मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर चोरी हुए हैं। उसके निशान साफ देखे जा सकते हैं। दीवार को काटकर चोर अंदर घुसे और उन्होंने यह सामान चोरी किया। मोबाइल शॉप और रिपेयरिंग सेंटर में चोरी हुई है। दीवार को काटकर अंदर घुसने के बाद चोरों ने ये चीजें चोरी की। और आइए बात करते हैं लखनऊ के इकोना स्टेडियम में होने वाले मैच की।
लखनऊ के इकोना स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। शाम को 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला और इस रण युद्ध को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंच रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से लखनऊ पहुंचे दर्शकों में खासा जोश है। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मैच को देखने के लिए इकोना स्टेडियम पहुंचेंगे। तैयारी देखिए आप जरा बाहर, जोश देखिए आप, तिरंगे झंडे देखिए आप। न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। शाम 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैच देखने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अभी सुबह के वक्त आप देखिए इकाना स्टेडियम के बाहर किस तरीके से जो फैंस हैं वो जुटे हुए हैं। टीम इंडिया के ये फैंस हैं, दूर दूर से पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं। कोई हार्दिक पांड्या का फैन है, कोई सूर्य कुमार यादव का फैन है। आप कहाँ से आए? सर महाराजगंज से। महाराजगंज से आप? जी नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज बॉर्डर। बिहार से महाराज नेपाल बॉर्डर। सर आज इंडिया जीतेगी, आज सूर्य कुमार शतक मारेगा, 100% मारेगा। जैसे खेत में यूरिया की जरूरत है वैसे टीम में सूर्या को भी जरूरत है। 10 रुपए का पेप्सी, सूर्या भाई सेक्सी। और हार्दिक पांड्या जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं, पहला मैच इंडिया हार गई, नहीं जीत पाई। ये जीतेगी, एकदम बिल्कुल जीतेगी। इंडिया 3 एक नंबर अब की काम करेगा सूर्य कुमार यादव, 100% की तरह एकदम कूल माइंड है। प्रयास लगा के इस बार जीत की खुशी मनाई जाएगी। लग रहा है कि लखनऊ का इकाना स्टेडियम जो है वो भारत के लिए बहुत, हम कहें तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अभी तक 2 T20 हुए हैं, दोनों इंडिया ने जीता है। यहाँ की अगर बात करें तो इस बार भी उम्मीद है एकदम 100% सर, एकदम 100% इंडिया जीतेगी। भारत माता की, भारत माता की। ये फैंस हैं, कोई अलग अलग जगहों से आए हैं, कुछ और भी लोग हैं यहाँ टिकट काउंटर पर नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? यही लखनऊ से आए। लखनऊ से। तो आपने टिकट पहले बुक कराई ऑनलाइन? अब यहाँ टिकट ऑनलाइन बुक कराई है, अब उसको रिडीम कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज उम्मीद है आज इंडिया जीतेगा। इसका बल्ला चलेगा, पांड्या का या सूर्य? पांड्या आज चलेगा। सूर्य का भी चलेंगे, कुमार भी चलेंगे बिल्कुल। एकदम मुफीद है उनके लिए। हाँ बिल्कुल जी। उम्मीद है कि इंडिया मात देगी, जीतेगी जो है। भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। इसीलिए आए हैं सब लोग हैं। इसलिए बहुत ज्यादा। पांड्या 3 विकेट लेगा, 3 विकेट और 50 के ऊंचे। पांड्या 50 मारेगा पक्का। पांड्या तमाम सारे ये फैंस हैं और हर कोई यही कह रहा है कि आज का ये जो मुकाबला है वो टीम इंडिया अपने नाम करेगी। और सीरीज में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पहला मैच जीता है, ऐसे में आज भारत ये मुकाबला जीतेगा और सीरीज जो है फिर वो और रोमांचक स्थिति में पहुंचेगी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। अगली खबर कौशाम्बी से है। वहां पर धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पश्चिम शरीरा थाना इलाके के 24 साल के युवक ने मुंबई में कुछ लोगों के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया है। उदयराज नाम का युवक कई साल बाद अहमद हुसैन बनकर वापस अपने घर आया। युवक ने जब घर के भीतर नमाज पढ़ना शुरू किया तो उसके परिजन हैरान हो गए। परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। आरोप है कि युवक ने दानिश नाम के एक शख्स और उसके साथियों के कहने पर धर्म परिवर्तन कर लिया। युवक के पिता ने दानिश सहित कई अन्य अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ साजिश करके धर्म परिवर्तन करवाने की तहरीर की। आरोपियों ने उदयराज के पिता देशराज का नाम भी बदल दिया है। देशराज का नाम मोहम्मद हुसैन रख दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और छानबीन शुरू की है। वहीं मुंबई में ही कुछ लोगों ने उसको दुष्प्रेरित करके उसका परिवर्तन करा दिया। वो हिंदू से मुस्लिम संप्रदाय में परिवर्तित हो गया है। उसके परिजनों ने आज थाना पश्चिम सिद्धांत में तहरीर दी है, जिसपे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये अब ये धर्म होएगा है, अब ये हम नहीं जाने तो कैसे होएगा, काओ का होएगा कि हम नहीं जाने। तो घर में नमाज पढ़ता है, घर के लोग परेशान हैं, उन्होंने थाने में शिकायत की और उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश के कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।